students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 8, our primary needs. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अपनी बेसिक नीड्स के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए वो हमारी प्राइमरी नीड बन गई है। जैसे कि हमें रहने के लिए घर चाहिए तो वो हमारी प्राइमरी नीड है। सिमिलरली हमें हमारी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स चाहिए तो क्लोथ्स भी हमारी प्राइमरी नीड है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, आर प्राइमरी नीड्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, क्लोथ्स एंड देयर इंपॉर्टेंस और आर होम, ठीक है। नाउ वार्म अप। आपको कलेक्ट करना है और पेस्ट करनी है पिक्चर्स अपने फेवरेट फूड और क्लोथ्स की अपनी स्क्रैप बुक में। नाउ व्हाई डू वी नीड फूड? हमें फूड क्यों चाहिए? वी ईट फूड एवरी डे बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। फूड कीप्स अस अलाइव एंड हेल्प अस ग्रो। इट मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो हमें खाना क्यों चाहिए रोज? खाना हमें इसलिए चाहिए रोज क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से हम जिंदा रह पाते हैं, उस एनर्जी से हम ग्रो करते हैं और हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, ठीक है। Food gives us energy to play, read, write, run and do many other activities. तो खाना हमें एनर्जी देता है जिससे हम खेल कूद पाते हैं, पढ़ पाते हैं और अपना सारा काम कर पाते हैं, ठीक है। Now, sources of food. खाने की क्या सोर्सेज है? खाना आता कहाँ से है? Our food comes from plants and animals. तो जो खाना हम खाते हैं वो प्लांट्स और एनिमल से आता है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें प्लांट से मिलती है? Plants give us fruits, vegetables, cereals and pulses that keep us strong and healthy. तो प्लांट से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्सेस मिलती है जो कि हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं, ठीक है। नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब खाने की कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें प्लांट से नहीं मिलती है बल्कि एनिमल से मिलती है। We get milk, eggs and meat from animals. Milk is called a complete food because it contains all essential nutrients required by our body. तो मिल्क, एग, मीट जैसी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है। इसमें जो मिल्क है उसको हम कंप्लीट फूड बोलते हैं क्योंकि मिल्क के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। तो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें अलग अलग खाने से मिलते हैं, वो हमें एक मिल्क से मिल जाते हैं, ठीक है। It makes our bones and teeth strong. We should drink at least 2 glasses of milk every day. Many tasty things like curd, ghee, butter and ice cream are made from milk. So both plants and animals are important sources of food. Milk से हमारी bones और teeth भी strong होते हैं, ठीक है। और जो milk है उससे और भी tasty products बनते हैं जैसे कि cheese, curd, butter सब milk से ही बनता है, fine। तो plants और animals दोनों ही बहुत ज़रूरी source हैं हमारे खाने की। Now eat हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अब खाने की कुछ अच्छी आदतें कौन सी हैं? ईटिंग हेल्दी फूड कीप अस स्ट्रॉन्ग एंड फिट, दैट्स व्हाई वी शुड फॉलो गुड फूड हैबिट्स। अब अगर हम अच्छा खाना खाएंगे हम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेंगे, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग फूड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले है ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपको अपने हाथ धोने हैं। Eat slowly and chew your food properly. स्लोली खाओ, अपने खाने को अच्छे से चबा कर खाओ। Drink plenty of water every day to stay hydrated. रोज बहुत सारा पानी पियो ताकि आप हाइड्रेटेड रहो। Do not watch TV or talk while eating. टीवी देखते वक्त खाना मत खाओ और खाना खाते वक्त बात भी मत करो। Eat lots of green vegetables and fresh salad to stay healthy. बहुत सारी हरी सब्जियां खाओ, सैलेड खाओ हेल्दी रहने के लिए। नेवर वेस्ट फूड, टेक ओनली एज मच एज यू नीड। आपको कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसकी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। अपनी प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना आप खा सको। नाउ क्लोथ्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब क्लोथ्स और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? Clothes are important because they cover our body and protect us from heat, cold, wind and rain. We wear different clothes based on the weather. तो क्लोथ्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी को वो कवर करते हैं, हमें सर्दी, गर्मी, बारिश और इंसेक्ट से बचाते हैं। तो हम अलग अलग सीजन में, अलग अलग वेदर में अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे कि इन समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स बिकॉज दे कीप अस कूल। कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। जैसे कि गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, वो क्लोथ्स कॉटन से बनते हैं, वो कॉटन प्लांट से आती है, ठीक है। कॉटन क्लोथ्स हमें कूल रखते हैं।
ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, आपको कॉटन क्लोथ्स दिखाए हैं। देन इन विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ्स बिकॉज दे कीप अस वार्म, वूल कम्स फ्रॉम शीप। विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊन से बने कपड़े पहनते हैं, वो ऊन शीप से आती है, और ऐसे कपड़े हमें वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो वुलन क्लोथ्स। देन चूजिंग द राइट क्लोथ फॉर राइट सीजन हेल्प अस स्टे कंफर्टेबल एंड हेल्दी। तो अगर हम राइट क्लोथ चूज करेंगे राइट सीजन में तो हम हेल्दी रहेंगे और कंफर्टेबल भी रहेंगे, ठीक है। नाउ थिंक ट्वाइस, फिल इन द मिसिंग वॉवल्स फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ वॉल्स हैं जो कि मिसिंग है, आपको उनको फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले है यहाँ पर जैकेट, फिर यहाँ पर है स्कर्ट जिसमें आई मिसिंग है। सिमिलरली आपको बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही फिल आउट करने हैं। नाउ आर होम, अब हम पढ़ते हैं अपने घर के बारे में। A house is a place where we live. It keeps us safe from heat, cold, rain, strong winds, and even wild animals. Our home is our shelter, providing comfort and protection. तो एक घर ऐसी जगह है जहाँ पर हम रहते हैं। अपने घर में हम सेफ फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। हमारा घर हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान, जंगली जानवर और चोरों से बचाता है, ठीक है। The doors and windows of a house let in fresh air and sunlight, making it a bright and healthy place to live. तो हमारे घर में विंडोज होती हैं, डोर्स होती हैं, जिससे सनलाइट आती है और फ्रेश एयर अंदर आती है, जिससे हम अच्छे से रह पाए उस घर में, ठीक है। डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस, एक घर में अलग अलग रूम्स कौन से होते हैं। एवरी हाउस हैज डिफरेंट रूम्स, ईच सर्विंग अ स्पेशल पर्पस। तो हर घर में एक स्पेशल रूम होता है और उस रूम का एक स्पेशल पर्पस भी होता है। जैसे कि ड्राइंग रूम, दिस इज वेयर वी वेलकम एंड स्पेंड टाइम विद आवर गेस्ट। तो ड्राइंग रूम में हमारे गेस्ट आते हैं जिनके साथ हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। डाइनिंग रूम, वी सिट टुगेदर एंड एंजॉय आवर मील्स हियर। डाइनिंग रूम में हम साथ बैठते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं। बेडरूम, अ प्लेस टू रेस्ट एंड स्लीप पीसफुली। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम रेस्ट करते हैं और आराम से सोते हैं। किचन, द हार्ट ऑफ हाउस वेयर डिलिशियस फूड इज कुक्ड। तो किचन क्या है, घर का दिल है जहाँ पर अच्छा अच्छा खाना बनाया जाता है। बाथरूम, अ स्पेस फॉर बेथिंग एंड कीपिंग आवरसेल्व्स क्लीन। तो बाथरूम एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर नहाते हैं और अपने आप को साफ रखते हैं। स्टडी रूम, अ क्वाइट प्लेस फॉर रीडिंग एंड लर्निंग। स्टडी रूम जहाँ पर थोड़ी सी शांति होती है, जहाँ बैठकर हम पढ़ सकते हैं। Now, a clean home is happy home. We should keep our house neat and tidy. Dusting the furniture, sweeping and mopping the floors every day help maintain cleanliness. A well-kept home makes us feel fresh, happy and comfortable. तो एक अच्छा घर, एक क्लीन घर, एक हैप्पी घर होता है, वहाँ सब खुश रहते हैं। तो हमें अपने फर्नीचर की डस्टिंग करनी चाहिए, फ्लोर को स्वीप और मॉप करना चाहिए। घर में अगर साफ सफाई रहेगी तो घर में सब लोग हेल्दी रहेंगे और सब लोग खुश भी रहेंगे। फाइन। नाउ की टर्म्स। अनकवर्ड मतलब कोई भी ऐसी चीज जिस पर कोई कवरिंग नहीं है, जो ढका हुआ नहीं है। पीसफुल मतलब काम और रिलैक्स्ड। मॉपिंग मतलब फ्लोर को क्लीन करना वाटर और मॉप से। देन इंस्टेंट मेमोरी, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। फूड जो है एसेंशियल है हमारी ग्रोथ, स्ट्रेंथ और एनर्जी के लिए। फूड जो है हमें प्लांट से मिलता है। कौन कौन से फूड है जो हमें प्लांट से मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल, पल्सेस, जो कि हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखते हैं। उसके बाद कुछ फूड आइटम्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे मिल्क, एग, मीट, जो कि हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्लोथ्स हमें हीट, कोल्ड, विंड और रेन से बचाते हैं। उसके बाद हाउस हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है हीट, कोल्ड, रेन, विंड और वाइल्ड एनिमल से, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन विच इज कॉल्ड अ कंप्लीट फूड। इनमें से कौन सा फूड आइटम है जिसको हम कंप्लीट फूड बोलते हैं, मिल्क, एग या मीट, तो वो है मिल्क। विच फूड कीप अस स्ट्रॉन्ग एंड फिट, कौन सा फूड है जो हमें स्ट्रॉन्ग और फिट रखता है, जंक फूड, फास्ट फूड या हेल्दी फूड, तो वो है हेल्दी फूड। कॉटन कम्स फ्रॉम, कॉटन किससे आता है, कॉटन प्लांट, शीप या वुल, तो कॉटन आता है कॉटन प्लांट से। अ प्लेस टू रेस्ट एंड स्लीप पीसफुली, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम रेस्ट करते हैं, आराम से सोते हैं, ड्राइंग रूम, बेडरूम या स्टडी रूम, तो वो है बेडरूम। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, अ क्लीन होम इज अ हैप्पी होम। अडाश इज अ प्लेस वेयर वी लिव, तो कौन सी जगह है जहां पर हम रहते हैं, तो अ हाउस। वूल्स कम फ्रॉम, वूल कहाँ से आती है, वूल आती है शीप से। आर फूड कम्स फ्रॉम डैश एंड डैश, हमारा खाना कहाँ से आता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स।
ड्रिंक एटलीस्ट 2 glasses ऑफ डैश एवरी डे, हमें रोज क्या पीना चाहिए, 2 ग्लास मिल्क। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स, ईटिंग जंक फूड कीप अस स्ट्रॉन्ग एंड फिट, तो जंक फूड खाकर क्या हम स्ट्रॉन्ग और फिट रह सकते हैं, दिस इज नॉट ट्रू, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेवर वेस्ट फूड एंड वेजिटेबल्स, कभी भी फूड और वेजिटेबल आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, दिस इज ट्रू। अ क्लीन होम इज अ हैप्पी होम, एक क्लीन होम एक हैप्पी होम होता है, दिस इज ट्रू। वी शुड ईट अनकवर्ड एंड रोड साइड फूड, हमें अनकवर्ड और रोड साइड का खाना खाना चाहिए, नो दिस इज फॉल्स। देन वी सिट टुगेदर एंड एंजॉय आवर मील्स इन द किचन, हम साथ बैठकर अपनी मील्स एंजॉय करते हैं किचन में, नो हम अपना खाना खाते हैं डाइनिंग रूम में, सो दिस इज फॉल्स। ठीक है, so class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.